देश का हाल, जनता का हाल क्या है। मोदी जी ने एक चलाया स्वच्छ भारत अभियान। पूरे देश में आप चले जाइए, स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ी हुई हैं। अब क्या मोदी जी झाड़ू लेकर पूरे देश में झाड़ू लगाएंगे? ये जनता अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी कब तय करेगी? जब मैं खुद अपनी सोसाइटी में देखती हूँ, पढ़े लिखे लोग जगह जगह अपने पेट्स को पॉटी कराते हैं और शुशु कराते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है, और खुद सारे गलत काम करते हैं और आगे आकर ऐसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। पूरी गुंडागर्दी है बना के रखी है। यही हालत है। तमाम लोग कार से चलते देखिए कूड़ा फेंकते हैं। मैं मेघालय गई थी, मैंने वहां देखा, मेघालय इतना क्लीन प्लेस, वहां पर भी लोगों ने, मैंने देखा जो साफ नदियां हैं वहां पर भी लोगों ने जूस के कैन और पानी की बॉटल्स डाल रखी थी, चिप्स के रैपर्स डाल रखे थे। कितना मैंने खुद साफ किया, और मैंने, जो मेरा ड्राइवर था, मैंने उसको बोला कि इसका वीडियो बनाकर आप डालो। जबकि नॉर्थ ईस्ट, मैं तो अभी सिर्फ मेघालय गई हूँ, नॉर्थ ईस्ट बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा है। बहुत ज्यादा गंदगी नहीं थी, लेकिन थोड़े टूरिस्ट ऐसे थे। तो वो ड्राइवर कहने लगा कि मैम कुछ ऐसे आते हैं टूरिस्ट, वो लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते हैं। तो हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि उधर के लोग बेसिकली शांत हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग भी बहुत शांत हैं और पीस लविंग लोग हैं, अच्छे से अपने शांत रहते हैं। बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही शांत है। मुझे तो बहुत पसंद है नॉर्थ ईस्ट। और मैं तो अभी सिर्फ मेघालय गई हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया, और मुझे मालूम है क्योंकि बचपन से पढ़ रहा, अब जाके भी देख लिया कि बहुत अच्छा है। और यही लोग हैं, यही लोग हैं कि इनको अपने घर के सामने सफाई चाहिए। ये कैसे, वही बात है, मैंने कहा ना कि दोहरी जिंदगी सब जीते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ गंदगी फैलाते हैं। ये जैसी हरकत करती है, देखिए ट्रेनों का हाल, भारतीय ट्रेनों को अब क्या, कितनी गंदगी फैलाते हैं। जनता अपनी जवाबदेही कब तय करेगी? ये सोचने वाली बात है। जनता अपनी जवाबदेही कब तय करेगी? ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो साफ सफाई की बात है। ऐसे तमाम, मैं आपको ऐसी तमाम चीजें बता सकती हूँ। लाइन में लगेंगे, जल्दी काम हो जाए, खुद पैसा देने को तैयार हो जाएंगे, फिर कहेंगे कि फलाना भ्रष्ट है। वो तो है ही है, वो तो सब जानते हैं। देश में सारा सरकारी सिस्टम हो, प्राइवेट में भी लोग खाने पीने वाले बैठे हैं, जिसको जहां मौका मिल रहा है सब खा रहे हैं। तो सब स्वार्थी हैं, और सब स्वार्थी हैं, लेकिन सब अपने को सुधारने की बजाय और अपनों को सुधारने की बजाय उनका ध्यान दूसरों पर है, दूसरा सुधर जाए, इस पर सारा ध्यान है। ठीक है, उसी का हिस्सा सब बने। भ्रष्टाचार कैसे बने? जैसे मुझे किसी ने कहा कि आप मीडिया और सोशल मीडिया वालों को, मैंने कहा भाई देखो, मीडिया और सोशल मीडिया वाले बाकी पूरी दुनिया को और जनता को और सेलिब्रिटीज को ट्रोल करते हैं, तो मैं मीडिया और सोशल मीडिया को भी तो ट्रोल करने वाला कोई होना चाहिए। तो मैं इनको ट्रोल कर रही हूँ, और जबकि मैं ट्रोल किसी को नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आप लोग जितने मुद्दे उठाते हैं, उसमें से ज्यादातर मुद्दे बिल्कुल बकवास हैं, व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी, जनता का भी, दूसरों का भी गुमराह कर रहे हैं। खुद तो आप गुमराह ही हैं, आप दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हमारे आसपास हैं जिन पे काम होना चाहिए, जैसे मैंने बहुत छोटी छोटी बताई। देश की सड़कों का हाल, ये स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ना, रेलवे में तमाम तरह की गंदगियां, और भी हैं रेलवे में, सरकार के स्तर से भी और प्रशासन के स्तर से भी बहुत कमियां हैं वो। और भिखारियों वाली समस्या, बाल मजदूरी, तमाम तरह की बंधुआ मजदूरी। अभी देखिए पंजाब में एक 15 साल से ज्यादा एक बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा युवक था, उसको छुड़ाया, और भाजपा के एक विधायक ने उसमें पहल की। अब ये खबर नहीं है, क्योंकि जिनको भाजपा का विरोध करना, उसमें अब ये है कि भाजपा वाले ने काम किया तो कैसे ये खबर दिखाएंगे। हर आदमी अपनी अपनी रोटी सेकने में लगा है, देश से किसी को कोई मतलब नहीं है। सारी जनता ये कहती है कि हम, ज्यादातर आप लोगों को सुनेंगे भाई, राजनीति में नहीं जाना। उनके ज्यादातर अपने बच्चों को आर्मी में नहीं भेजना चाहते, राजनीति में तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहते। अगर इस तरह से हर इंसान ये कहेगा कि हम राजनीति में जाएंगे नहीं, राजनीति कीचड़, तुम जाओगे नहीं, और दूसरे लोग जो गए हैं, तुम दूसरों से उम्मीद करोगे, फिर वही बात है, हम खुद कुछ करेंगे नहीं। देश में अगर हर परिवार ये सोच ले कि ठीक है, अगर शहर में 100 परिवार हैं, उसमें से 10 परिवारों में से भी लोग ये सोच के नहीं कि हमको सत्ता मिलेगी, हम कुर्सी मिलेगी, ये सोच के कि हम काम करेंगे, अगर राजनीति को ज्वाइन करे और काम करे, वास्तव में काम करे, तो बहुत फर्क आने लगेगा। तमाम लोग कहते हैं कि गंवार लोग नेता बने। भैया भारत में बहुत से लोग ऐसी सरकारी नौकरी में हैं जो उसके योग्य नहीं है, खासकर टीचर, और बहुत सी और भी नौकरियां हैं जहां पर लोग जिस तरह से नौकरी पाए हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। देखिए, पढ़ा लिखा और गंवार होने से, अरविंद केजरीवाल जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बल्कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो ज्यादा देश बेच खाएगा।
ये कोई बात नहीं होती है कि सब पढ़े लिखे हैं तो सब बहुत विद्वान हैं, और आप किसी के परसेंटेज से या पढ़ाई लिखाई से या किसी एक सब्जेक्ट में उसकी बहुत अच्छी नॉलेज होने से वो देश अच्छा चला लेगा, ये जरूरी नहीं। जैसे मैंने कहा ना, एक बार वीडियो में मैंने कहा था कि मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, मेरे साथ के बहुत अच्छे बच्चे थे जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे लेकिन पढ़ाने में उतने ही खराब। इस बात का ये, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, या आप बहुत हाई परसेंटेज, इस बात इसकी मतलब नहीं है कि आप बहुत अच्छे अधिकारी होंगे या शिक्षक होंगे या नेता होंगे या कुछ होंगे। अ, नहीं पढ़े लिखे लोग मुझे लगता है कभी कभी ज्यादा अच्छे और बड़े काम कर जाते हैं, और किया भी है। मैं इस बात को फिर दोहरा रही हूँ, पहले भी कह चुकी हूँ, देश में हर कोई सुधार तो चाहता है, लोग करना कुछ नहीं चाहते। करने के समय वो दूसरों पर बैठे हैं, कहते हैं जी हमने तो वोट दे दिया। चलो तुमने वोट दिया, कम से कम जिसको वोट दिया उस पर दबाव बना के काम तो कराओ। ध्रुव राठी जी जो उनके एजुकेशनल वीडियोस होते हैं, जैसे अभी देखिए उन्होंने एक वीडियो डाला कि मेल टॉर्टोइजेस की किसी अंटार्कटिका में, कहाँ पर वो जो समुद्र में, किसी समुद्र में, अभी ध्रुव राठी जी का वीडियो है लेटेस्ट, किसी समुद्र में जो फीमेल सॉरी मेल कछुए उनकी संख्या कम हो रही है। अब इस तरह के जो उनके एजुकेशनल वीडियोस होते हैं वो अच्छे लगते हैं मुझे, वही मैं देखती हूँ। जो वो मुद्दे जेन्युइन उठाते हैं, वो भी जैसे देखिए कोई मुद्दा एक नागरिक की हैसियत से जेन्युइन मुद्दा उठाता है, और वो चूंकि इंडिया में रहते भी नहीं है। खैर, कोई नागरिक अगर एक जेन्युइन मुद्दा उठाता है और उसमें मुझे ये नहीं दिखता है कि भाई इसमें एजेंडा सिर्फ बीजेपी का विरोध करना है और उसकी आड़ में कांग्रेस या सपा या आम आदमी पार्टी या किसी को सपोर्ट करना है, तो मुझे ठीक लगता है, क्योंकि मैं किसी दल विशेष को महत्व नहीं देती। तो मैं ध्रुव राठी जी की कोई फॉलोअर नहीं हूँ, ना मुझे उनके एंटी बीजेपी एजेंडे से कोई लेना देना है। मैं किसी भी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं करती हूँ, मुझे मेरा हिसाब बहुत साफ है। जो भी नेता हो, जिस भी पार्टी का हो, काम करे, दैट्स इट। काम करेगा, मैं उसी काम के आधार पर उसको जज करती हूँ। खैर, अ, इसी तरह देखिए ओशो की बात। अब आपको मैं बात बताऊं ओशो के बारे में, मैंने कहा था एक वीडियो में कि जब मैंने ओशो को पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे बचपन से जो विचार थे वो ऐसे ही थे, और मेरे ही नहीं थे, मैं सिर्फ तमाम लोगों से मिली जिनके ऐसे ही विचार थे, लेकिन वो लोग हमेशा बहुत खुद अपने चयन से गुमनामी में रहे। और ये बात मुझे अब समझ में आती है, जैसे मैंने काफका के बारे में पढ़ा, और ऐसे दुनिया में बहुत से फिलोसफर्स के बारे में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। बहुत लोग ऐसे थे, और ऐसे साइंटिस्ट भी हुए हैं बहुत से, जिन्होंने अपने बहुत से इन्वेंशंस छुपा के रखे, पूरी पूरी रिसर्च छुपा के रखी या जला दिया। जैसे काफका ने भी, काफका नहीं चाहते थे कि उनकी लिखी हुई कोई भी चीज़ दुनिया के सामने आए, और अब उनके दोस्त ने उनका विश्वास तोड़ दिया, उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर उनकी चीज़ों को पब्लिश कराया। उसने भी पैसे कमाए होंगे और लोग आज तक कमा रहे हैं। ये तो बहुत लोगों के साथ हुआ, कबीर हों, बुल्ले शाह हों, फरीद हों, मीरा हों, या काफका हों, ऐसे रूमी हों, ऐसे बहुत लोग सारी दुनिया में हुए हैं जिन्होंने खुद बहुत साधारण जीवन जिया, बल्कि साधारण से भी नीचे का जीवन जिया, और उनके बाद उनकी लिखी हुई चीज़ों को बेचकर लोग आज तक पैसे कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं। खैर, अब यही मैं कह सकती हूँ कि जो लोग उनके नाम पर शोहरत और पैसे कमा रहे हैं, इनका कोई कर्जा होगा उन पर, और मैं क्या ही कह सकती हूँ। ओशो की बात चली तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ये कहा कि मैं जब ओशो को पढ़ा तो मेरे विचार ऐसे थे। मैं ये बात कई बार कह चुकी हूँ, लोग मुझसे पूछते, मैं कहती हूँ कि ओशो की मुझे एक ही बात अच्छी लगती है कि वो बंदा बहुत इस मामले में ऑनेस्ट था। वो देश दुनिया के अपने अमीर शिष्यों के पैसों पर जमकर उसने मौज काटी, और वो इसको खुलकर स्वीकार करते थे, और वो साफ कहते थे कि भूखे नंगे लोगों की उनके यहाँ कोई जगह नहीं है। वो हमेशा इस बात को बोलते थे। अब लोगों ने उस समय, जिस समय ओशो हुए थे और जैसी वो बातें करते थे, जैसे उनकी एक बुक थी संभोग से समाधि तक, जो सबसे पहले उनकी बुक थी मैंने जो पढ़ी थी, उस समय आज भी ऐसी बातें करने में लोग कहिए मुझको ही जज करने लगे। तो उस समय 80 70 80 के दशक में आप सोचिए, वो अपने समय से बहुत आगे की बात कर रहे थे इंडिया में। और आज भी लोग जब यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य की कथाओं में जाके पंडालों में बैठते हैं, तमाम गुरुओं के पंडालों में जाके बैठ के जैसी जैसी बकैती लोग करते हैं, डिप्रेशन में है, अवसाद में है, सही शिक्षा का अभाव है, मजबूत परिवार का अभाव है, जो इस तरह की बातें लोग करते हैं। खैर, तो ओशो को जब मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा। बाकी मैं आपको बता दूं, मैं ओशो की फॉलोअर बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 साल उनको पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया धीरे धीरे कि ये बंदा भी जो कह रहा था, ये बहुत बहुत जगहों पर ये कॉन्ट्राडिक्टरी जीवन जी रहे थे। जैसे ओशो ने कई बार दीक्षा और गुरु मंत्र खुद कहते थे कि राम राम जपने से क्या होगा, माला फिरने से क्या होगा, फोटो लगाने से क्या होगा। ये सब कहने वाले ओशो ने खुद एक समय बाद जाकर ये अपनी फोटो लगी हुई माला और चोला पहनना अनिवार्य कर दिया था। फिर मुझे 2 साल भी मुझे लगता है मैंने उनको नहीं पढ़ा, मैंने साल 1.5 साल। अब लोगों ने ओशो का निचोड़ अपनी अपनी तरह से अपने नाम से पेश करना
शुरू कर दिया और कई सालों से ये धंधा चल रहा है, तमाम गुरु यही कर रहे हैं। बेसिकली वो बातें सब ओशो वाली ही करते हैं, हालांकि वो थोड़े ओशो से ज्यादा चालाक है। ओशो में एक चीज बहुत, ओशो 70-80 के दशक में भारत में जैसी बातें और दुनिया में कर रहे थे, वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत फिलहाल भारत में आज की तारीख में किसी गुरु में नहीं है, क्योंकि ये सब बड़े डिप्लोमेट हैं। ओशो, बुद्ध की मैं आपको और बताऊं, लोग कहते हैं बुद्ध ने, मैं क्यों पूजा पाठ का विरोध नहीं करती, देखिए मैं वो चीज़ खुद कर चुकी हूँ, तो मैं विरोध नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपना अनुभव शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ सबकी यात्रा होती है। मैं अपना अनुभव शेयर कर सकती हूँ, जरूरी नहीं कि मेरा अनुभव आपका हो और मैं अपना अनुभव आप पे थोपूं। बुद्ध की मुझे क्या बात अच्छी नहीं लगी कि जिन शास्त्र, बुद्ध के गौतम से बुद्ध बनने में सारे रिचुअल्स का बहुत बड़ा हाथ था, आपने उनका ही विरोध कर दिया। अरे आप दूसरे को उसका खुद का एक्सपीरियंस बनने दो ना, उसको खुद का एक्सपीरियंस बनने दो। और क्या हुआ, आपने बहुत विरोध किया तो क्या हुआ, लोगों ने आपको ही भगवान घोषित कर दिया, अवतार घोषित कर दिया, और आपके ही मंदिर बनकर पूजा पाठ शुरू हो गई। क्या उसका नतीजा निकला? तो कि महावीर के विषय में तो कहा जाता है महावीर इतना बोलते नहीं थे, महावीर स्वामी बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे। उनके तो नाम पे जितना ज्यादा प्रचलित है वो अलग ही है। वो उनके बारे में यही है कि वो बहुत कम बोले हैं अपने जीवन में, महावीर स्वामी। मैंने इंस्टा पर एक रील में पढ़ा कि जो शिव थे वो बहुत फुल ऑफ लाइफ थे, उन्होंने तांडव डांस किया और कुछ ऐसा ही था, वो घूमते थे और प्यार बहुत। अब आपको मैं एक बात बताऊं, पहली बात तो देखिए, हम आप जितना भी ये सब जानते हैं, ये धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर जानते हैं। धार्मिक ग्रंथ लिखने वाले भी कोई मनुष्य होंगे, हाँ। और अब हम आप भी कोई भी शिव जी से पर्सनली मिला नहीं, ये सब एक फीलिंग है। अच्छा, कई बार ये जो फीलिंग होती है माइंड की कंडीशनिंग होती है, जहाँ ज्यादा मैं बोलूंगी तो इतने बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों की तो भावना आहत हो जाती है। जबकि मैं धर्म का विरोध नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी भगवान का विरोध कर रही हूँ, ना मैं किसी आस्था का विरोध करती हूँ, ना मैं किसी विश्वास का विरोध करती हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तार्किक सोचने की बात है, सोचना चाहिए। आप ये कह रहे हैं, हम मैंने तो हमेशा ये पढ़ा है कि शिव जी सारे भूत, पहले सबसे पहली बात है शिव जी को दिगंबर कहा जाता है। महावीर स्वामी जो नंगे हुए, उससे पहले सनातन में शिव जी जो है वो पहले दिगंबर हैं, नग्न रहते हैं। ये तो हमारा धर्म ऐसा है सनातन का कि उसने उनको नहीं रहा गया तो उसको उनको मृगशाला पहना दी, वरना शिव जी को तो दिगंबर कहा जाता है। दिगंबर का अर्थ ही होता है नग्न, पूर्ण नग्न। ऊपर से वो भूत प्रेत, यही उनकी व्याख्या है कि वो भूत प्रेतों के बीच में रहते हैं। पढ़िए जरा रामचरितमानस में क्या है वो, आप लोगों ने अगर सुना हो, भालचंद्र, भाल भालचंद्र शीश गंग, ऐसे करके है ना, जटा झूठ, नग्न तनधारी है, अशुचि का घर है, बैल उसकी सवारी है। ये है ना रविंद्र जैन का भजन, वही तुम्हारी कन्या का अधिकारी है, एक भजन है ऐसे। शिव जी के बारे में यही पढ़ा है। और शिव जी कहाँ घूमते हैं? मरघट में घूमते हैं, शमशान में घूमते हैं, भस्म लगाते हैं, किसकी? शमशान की राख लगाते हैं, और हमेशा समाधि में लीन रहते हैं। कैसे? और तांडव, तांडव को आप शिव का डांस करिए। तांडव का मतलब आपको पता है? तांडव का मतलब होता है डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन। उनका त्रिनेत्र तभी खुलता है जब वो क्रोध में होते हैं। आप कह रही है वो फ्रीली घूमते थे? आप पढ़िए शिव जी के बारे में, अच्छे से पढ़िए, जो लिखा हुआ है तो आपको पता चलेगा। और सती जी के बारे में आप देख लीजिए, हमेशा सती, जितनी भी आप कहानियां पढ़ेंगे, हमेशा शिव जी जब जब समाधि में रहे, सती सती ने कुछ ना कुछ कमाल कर दिया है। कहाँ से आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है? और कैसे आप लव डीपली, सब जानते हैं कि सती शिव जी के पीछे पड़ी थी शुरुआत से। जो कहानी है, सती शिव जी के पीछे पड़ी थी, बहुत मुश्किल से, बहुत पूजा पाठ और व्रत और तपस्या करने के बाद शिव जी ने उनके प्रणय निवेदन को स्वीकार किया। तो पार्वती को भाई सती का पुनर्जन्म मानकर, और फिर पार्वती ने भी फिर से तपस्या की शिव जी को पाने के लिए। तो ये सब कहानियां हैं, पौराणिक कथाएं हैं, इनमें सार छुपा है, सबक छुपा है। लेकिन इसमें, जैसे किसी ने कहा ना, सिनेमा जो होता है वो समाज का आईना होता है। बिल्कुल, सिनेमा समाज का आईना होता है, साहित्य समाज का आईना होता है। तो जो कुछ सिनेमा और साहित्य में है वो समाज में होता है, एग्जीग्रेशन होता है। बहुत रियलिस्टिक तो लोग देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने जीवन में देख ही रहे हैं। ऐसा क्या है नरक जो लोग नहीं देख रहे? देखिए दुनिया में कितने लोग हैं, कितनी उनकी लाइफ टफ है। औरतों की लाइफ तो वाकई में बहुत टफ है। मैं बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो उठाना चाहती हूँ। मैं जब अभी 2023 में जब मेघालय गई थी, मैंने कामाख्या के बताया, ऐसा कोई कांड, और एक कोलकाता,
बहुत हालत ख़राब है। सोचने की बात है, कोलकाता में देवी की पूजा बहुत होती है, वेस्ट बंगाल में, और कामाख्या तो देवी का मंदिर है। दोनों ही जगहों पर जो मेरे टैक्सी ड्राइवर ने बताया, जो मैं पहले से भी जानती हूँ, लड़कियों औरतों की बहुत ख़राब हालत है, बहुत ख़राब हालत है, बहुत बड़े स्तर पर वहाँ से तस्करी भी होती है। मुझे मेरे टैक्सी ड्राइवर ने बहुत सारी किस्से बताया जो कि मैं पहले से भी जानती हूँ। वो तो इस देश का हाल है, देवी की पूजा हो रही है, ये हो रही है, बात बात पर जो हो रहा है लड़कियों औरतों के साथ, वो कहने की बात नहीं है। इसी दोगलेपन पर ये समाज चल रहा है। खैर, ये जो आप लोग इस तरह की बातें करते हैं शिव जी के बारे में, पहली बात आपने भी पढ़ा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है इन बातों को करके समाज में प्रगति कहाँ से आ रही है। मैं फिर वही कहूंगी, अपने जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ पूजा पाठ मत करिए, लेकिन अपने बच्चों को उनकी कहानियां सुनाकर उन्होंने जीवन कैसे जिया है, इसके उदाहरण उनके सामने रखिए। जैसे कोई भी कहानी सुनाते हैं आप, वैसे उन कथाओं को सुनाइए और बच्चों के सामने जीवन ऐसे जिया जाता है, ये उदाहरण उद्देश्य होना चाहिए आपका उद्देश्य, कि देखो उन्होंने भी ऐसे जीवन जिया। हम लोग इनके बारे में पढ़कर कहाँ पहुंच रहे हैं? ये कहीं किसी भी तरह से मेरी मेरे बच्चों की किसी भी तरह की ग्रोथ में क्या ये लोग हेल्पफुल हैं? और आप सोचिए, इतने सारे भगवान हर धर्म में, इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, इतने सारे गुरु, और उसके बावजूद आप देख लिए तमाम लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। क्यों? मैं टेंशन को बिल्कुल नॉर्मल मानती हूँ। ये सब की शुरुआत देखिए परिवार से होती है। सबसे पहली बात है, परिवारों में ये चीज़ें नॉर्मलाइज होनी चाहिए कि टेंशन होना इज़ नॉर्मल, स्ट्रेस होना इज़ नॉर्मल। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे एक इमोशन में नहीं रह सकता। 24 घंटे 365 दिन कोई खुश नहीं रह सकता। अगर माँ-बाप अपने बच्चों के सामने नॉर्मल रहना सीखेंगे ना, ये जो फ्रस्ट्रेशन इधर-उधर का अपने बच्चों पर उतारते हैं, ये सब करने की बजाय अगर उन चीज़ों को माँ-बाप खुद सही से हैंडल करना सीखेंगे, और सबसे बड़ी बात है, स्ट्रेस नॉर्मल होता है। इसको अगर आप नॉर्मल, जैसे खुश होना नॉर्मल है, वैसे दुखी होना नॉर्मल है। अगर आप ये चीज़ें सीखेंगे ना, तो आपके बच्चे रोना रोकर, इमोशनल प्रेशर बनाकर लोगों की सिंपैथी गेन करना, जो गलत बात वो घर से सीखते हैं और फिर वो जाकर समाज में करते हैं, और अब आजकल ऑनलाइन कर रहे हैं, ये करना बंद कर देंगे। बहुत लोग सिर्फ अटेंशन पाने के लिए करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को यही करते हुए देखा है, अपनी दादी नानी को यही करते हुए देखा है, घर में तमाम लोगों को यही करते हुए देखा है। अपनी बात जिससे कहनी है उससे कह नहीं पाई, जहाँ लड़ना था वहाँ लड़ नहीं पाई, और इमोशनल ट्रॉमा और ड्रामा जो दुनिया भर का किया, वही बच्चों ने सीखा है। वही आगे लड़कियां औरतें वही करती हैं, वही लड़के भी करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इन चीज़ों को नॉर्मल लेना सीखिए। कोई डिप्रेशन सबको हो सकता है, सबको होता है, हर किसी को होता है। मुझे लगता है जो जितना समृद्ध है उसको ज़्यादा होता है। स्ट्रेस होना नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, इनको नॉर्मल लेना सीखिए। दिक्कत क्या है? लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, गुरुवाणी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन जीवन में उनके व्यवहार में कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अगर उनके जीवन में और उनके व्यवहार में ये चीज़ दिखने लगे, तो उनके घर के बच्चे बहुत खुश मिजाज होंगे। फिर पता है क्या, आपका बच्चा मारुति से भी चलेगा ना, या साइकिल से भी चलेगा, तो वो खुश रहेगा, और ऑडी से चलेगा तो भी खुश रहेगा। ऑडी में चलने वाले को इस बात से दिक्कत नहीं होगी कि यार ये साइकिल से चल रहा है, मैं इसके साथ बैठ नहीं सकता। उसके दिमाग में कभी ये कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। और साइकिल से चलने वाले को ये कभी नहीं आएगा कि यार मुझे ऑडी चाहिए। वो मेहनत करेगा, लेकिन अगर उसे नहीं मिली तो वो ये नहीं सोचेगा कि इनको कैसे मिल गई, या वो इस फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहेगा, इस कॉम्प्लेक्स में नहीं रहेगा, इस जेलसी में नहीं रहेगा। वो बड़े आराम से अपनी साइकिल के साथ ही उस ऑडी वाले के साथ, और वो ऑडी वाला साइकिल वाले के साथ, दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी के साथ बड़े आराम से एक दूसरे के साथ बैठेंगे और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करेंगे, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी अपेक्षा के। इसकी शुरुआत परिवार से होगी। मैं बार बार कह रही हूँ, इसकी शुरुआत माँ बाप करेंगे। गीता पढ़ना, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना, वहाँ पे लाइक करना, रामचरितमानस पढ़ना, लाइक करना, पोस्ट डालना, इसके उसके बारे में बातें करना धर्म की, ये बिल्कुल अलग बात है। और उसमें से किसी भी एक भी ज्ञान को अपने जीवन में, व्यवहार में उतारना एक अलग बात है। जिस दिन 50%, मैं कह रही हूँ 30% भारतीय परिवारों ने भी अगर ये शुरुआत कर दी, डिटैचमेंट के साथ जीना शुरू कर दिया, बिना अपेक्षा के जीना शुरू कर दिया, और उसको व्यवहार में दिखाना शुरू कर दिया, तो आपके बच्चे यही देखकर बड़े होंगे और समाज में बदलाव शुरू हो जाएगा। और ये कभी मत कहिए बदलाव नहीं होते, बदलाव होते हैं। सती प्रथा खत्म हुई, विधवा पुनर्विवाह शुरू हुए, जमींदार प्रथा का उन्मूलन हुआ, जो सारे बदलाव हुए आध्यात्मिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, तो बदलाव होते हैं, बदलाव होंगे। उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ, माँ बाप और टीचर, माँ बाप और शिक्षक सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर माँ बाप और शिक्षक प्राइमरी से, प्राथमिक स्तर से ही अपनी भूमिका को सही से निभाने लगें,
तो समाज में बदलाव शुरू हो जाएगा। तो बच्चे के जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दीजिए, उसको किसी खास कला में, कोई भी खेल हो, कुछ भी हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई कुकिंग, कुछ भी, जो भी ऐसी चीज़ें हैं उनमें शुरुआत से उस पर ध्यान दीजिए। जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं जो पढ़ाई से हट कर हैं और रोजगार पर रखें, नहीं उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, प्राइवेट में काम कर लेगा, सबसे अच्छा अपना खुद का काम कर लेगा, चाहे वो अपनी एक बेकरी डालकर खुश रहेगा। और खुश रहना जो है ये कहाँ से आएगा कि हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं और बेहतर होने के लिए प्रयास करेंगे, मिल जाता है बहुत अच्छी बात, नहीं है तो भी कोई हमको ये खुश रहेगी। ये चीज़ पड़ेगी माँ बाप से, ये चीज़ सिखाएंगे परिवार, माँ बाप का अपने बच्चों के साथ और बड़ों का अपने छोटों के साथ व्यवहार बदलना, ये समय की सबसे बड़ी मांग है। अगर परिवार, फिर मैं बार बार यही बात बोलूँगी, आज अगर परिवार का ढांचा बदल जाए, माँ बाप बदल जाएं, छोटों के साथ हमारा आपका व्यवहार बदल जाए और व्यवहार में आप उन चीज़ों को करके दिखाइए तो बहुत बदलाव आएगा। आपको मेरी बात अच्छी लगती है, समझ में आती है, बहुत अच्छी बात। अच्छी नहीं लगी, अंदाजे बयां आपको नहीं पसंद आया, मगर बात समझ में आई और अच्छी बात। बात अच्छी तो लगी, समझ में नहीं आई तो फिर से सुनिए, ये भी अच्छी बात है, एक बार और सुन लेंगे। बात अच्छी भी नहीं लगी और समझ में भी नहीं आई, ये सबसे अच्छी बात। नमस्ते।